कहते हैं कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसकी शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है। आज की ये स्टोरी सुनकर आपको सच में यकीन हो जाएगा कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा स्टेप ले, आप एक छोटे से स्टेप से शुरुआत करके भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो आज की एक कहानी है प्रफुल्ल बिल्लोरे की, जिन्हें हम MBA चाय वाला के नाम से भी जानते हैं। अगर बात होती है कि किसी ने चाय बेच बेच कर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली तो सिर्फ मोदी जी की बात होती है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी चाय वाला है जिसने चाय बेच बेच कर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली और सिर्फ 24 साल की उम्र में ही चाय बेचकर करोड़पति बन गया। इनका पूरा नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे। इनका सपना था कि ये MBA करेंगे। इसके लिए इन्होंने लगातार 3 साल तक ट्राई किया, मगर हर बार वो फेल हो गए। ऐसा नहीं था कि ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, ये पढ़ने में अच्छे थे और लगातार 6 से 7 घंटा पढ़ाई करने के बावजूद भी वो लगातार 3 बार एग्जाम में फेल हो गए, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा उदास हुए और कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वह कमरे में बैठकर सोचा करते थे कि अब मैं क्या करूंगा। उसके बाद उन्होंने अलग अलग शहरों में कुछ नया खोजना स्टार्ट किया, जैसे चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। इन सारे जगहों पर उन्होंने सफ़र किया और फिर सोचा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा और कब तक मैं ऐसे ही भटकता रहूंगा। अगर जिंदा रहना है तो लाइफ में कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने मैकडोनाल्ड में डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट कर दिया, जहां उन्हें करीब 1 घंटे के 37 रुपए मिला करते थे। कुछ दिनों बाद उन्हें प्रमोशन मिला और वह वेटर बन गए। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि हर दिन उन्हें नए लोगों से, नए विचारों से, नए अनुभव मिल रहा था। जब वे मैकडोनाल्ड में जॉब कर रहे थे तो उसके दिमाग में एक बात आई कि बाहर की कंपनियां अगर हमारे देश में बर्गर बेचकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है तो क्यों ना मैं भी अपना खुद का कोई प्रोडक्ट चुनूं जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करता हो और उसी का बिजनेस स्टार्ट करूं। बहुत ज़्यादा सोचने और समझने के बाद उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई, वो थी चाय। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारे अलग अलग लोग हैं और अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है चाय। भले ही वो नॉर्थ का हो या साउथ का हो, सबको चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसने अपने दिमाग में ये आइडिया क्लिक किया और उन्होंने फैसला किया कि अब वह चाय का ही बिजनेस करेंगे। फिर उसके बाद वह अपना खुद का एक कैफ़े स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन कैफ़े स्टार्ट करने के लिए उनको लगभग 15 लाख रुपए की ज़रूरत थी। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। फिर उन्होंने सोचा कि मेरे पास जितना पैसा है उसी से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उन्होंने खुद से बोला कि ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। और उन्होंने चाय का स्टॉल लगाने का फैसला किया, जिसके लिए बर्तन, स्टॉल और दूसरी ज़रूरत के सामान चाहिए थी और सामान खरीदने के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला कि उन्हें कोई कोर्स करना है, जिसके लिए उन्होंने अपने पापा से 1500 रुपए मांगे और उन्हीं पैसों से उन्होंने ज़रूरत का सामान खरीदा और अपने स्टॉल की शुरुआत की। जब उन्होंने अपने चाय का स्टॉल लगाया तो उनके दोस्त ने उनका बहुत मजाक बनाया, उन्हें चिढ़ाया और उन्हें बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट किया, पर उन्होंने इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपना काम जारी रखा। जब उनका पहला दिन था तो पहले दिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया और उन्होंने उस दिन एक भी कप चाय नहीं बेची। फिर उन्हें लगा कि अपने स्टॉल की प्रमोशन करना चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा और उनके पास चाय पीने के लिए आएंगे। तो उन्होंने अपने स्टॉल का प्रमोशन भी किया और लोगों को बताया कि मैंने चाय का स्टॉल खोली है और आप आइए मेरे पास चाय पीजिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने 5 कप चाय बेची और उन्हें करीब 150 रुपए मिले। वह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मैकडोनाल्ड में काम किया करते थे और वापस आने के बाद शाम को 7 से 11 चाय बेचते थे। उनके चाय बेचने का तरीका दूसरों से थोड़ा अलग था। वह अपने कस्टमर से अंग्रेजी में बात किया करते थे, इसके कारण वो लोगों के नज़रों में आ जाते थे और हर कोई उन्हें नोटिस भी करता था। लोग सोचते थे कि यार ये लड़का कौन है जो चाय बेचता है और अंग्रेजी में बात भी करता है। फिर अगले दिन दुकान खोलने से पहले ही कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। लोग उनसे मिलना चाहते थे, लोग उनकी कहानी जानना चाहते थे और उस दिन उन्होंने 600 रुपए कमाए। उसके अगले दिन 1200, फिर 4000 और फिर 5000। ऐसे ही करके उनकी ग्रोथ बढ़ती रही। जब वह अपने चाय के स्टॉल से अच्छे पैसे कमा रहे थे तब उन्होंने मैकडोनाल्ड की जॉब छोड़ दिया और पूरे दिन सिर्फ चाय बेचने लगे। फिर कुछ दिन बाद उनके पापा का फोन आया। उनके पापा उन्हें दिए हुए पैसों के बारे में पूछ रहे थे। तब उन्होंने फिर अपने पापा से झूठ बोल दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है अपने घर वालों से झूठ बोलना। फिर भी वे अपने पापा से
झूठ बोला कि मैंने किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। जब वह कॉलेज में गए तो उन्होंने देखा कि सब स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, उन्हें अपने फ्यूचर का कोई ध्यान नहीं था, जिसके कारण उन्हें लगा कि अगर मैं भी यहाँ रहा तो मेरा भी समय वेस्ट होगा। इससे अच्छा मैं अपना बिजनेस पर फोकस करता हूँ और उसे बड़ा करता हूँ। और वे अपना पूरा फोकस चाय के स्टॉल पर लगा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो कल आपका बुरा टाइम भी आएगा। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। जब उनका बिजनेस ग्रो कर रहा था तो उसके आसपास के दुकान वाले उनसे जलने लगे। इसी कारण उनके दुकान को बंद करवा दिया गया, जिसके कारण वह पूरी तरह से टूट गए और फिर से अपने डिसीजन पर सोचने लगे कि कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। और वह अपनी पुरानी यादों को याद किया करते थे, जब वह लोगों के लिए चाय बनाया करते थे। लेकिन जो उनके अच्छे कस्टमर थे वह उन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज किया करते थे कि आपने दुकान क्यों बंद कर दिया, और उन्हें बोला करते थे कि अपना दुकान फिर से स्टार्ट कीजिए। फिर उन्हें लगा कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्यों ना अपना स्टॉल फिर से स्टार्ट किया जाए। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में जगह ढूंढना स्टार्ट किया जहां से उन्हें कोई भगा ना सके, और उन्होंने हॉस्पिटल के सामने एक जगह किराए पर ले लिया, जिसके लिए उन्हें 10,000 रुपए प्रत्येक महीने देना पड़ता था। जब उन्होंने अपने नया स्टॉल लगाया तब उन्होंने अपने दुकान का नाम रखा MBA चाय वाला। इनका पूरा नाम था मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला। इन्हें अपने नाम के कारण बहुत ट्रोल झेलना पड़ा और लोगों ने इनका बहुत मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और वे अपने काम करते रहे। धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होती रही। ये अपने स्टॉल पर ही कुछ प्रोग्राम किया करते थे, जैसे इंटरप्रेन्योरशिप, प्राकृतिक आपदाएं या फिर कुछ सामाजिक मुद्दे जिन पर चर्चाएं होती थी, और उन पर लोग अपना अपना ओपिनियन रखते थे। ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जिसके कारण उनकी नेटवर्किंग धीरे धीरे बहुत बढ़ गई। धीरे धीरे इनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज इनका टर्नओवर करोड़ों में होता है और पूरे भारत से इनके पास ऑर्डर आते हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत सिर्फ 20 साल की उम्र में किया था और सिर्फ 4 साल में ही इन्होंने जबरदस्त सक्सेस हासिल किया। यह अपने दिए गए इंटरव्यू में बताते हैं कि इनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। लोग इन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया करते थे कि तू इतना पढ़ा लिखा होकर भी चाय बेच रहा है, क्या कर रहा है तू। और इनके घर वालों को भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता था कि तुम्हारा लड़का तो चाय बेचता है, क्या करेगा वह जिंदगी में। लोग उनके माँ बाप को बहुत ज्यादा ताना मारा करते थे, लेकिन आज जब उन्हें सक्सेस मिल गई तो सिचुएशन बिल्कुल पलट गई। लोग उनके माँ बाप और प्रफुल्ल बिल्लोरे की बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे कि तू सच में कुछ बड़ा अचीव करके दिखाया। आज प्रफुल्ल बिल्लोरे बड़े बड़े कॉलेज में अपने स्पीच देते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये थी MBA चाय वाला की इंटरेस्टिंग जर्नी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सेट मी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।